शहर की आर्ट गैलरी बड़ी शानदार थी। इसमें अनमोल खजाने थे। आज रात यहाँ एक बड़े गाला का आयोजन था। अमीर लोग मास्टरपीसेस को निहार रहे थे। गैलरी की सबसे कीमती चीज, सदियों पुरानी पेंटिंग द लेडीज विस्पर, झूमरों की रोशनी में चमक रही थी। अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। चीखें सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। हड़कंप मच गया। जब लाइट वापस आई तो सबकी सांसें अटक गईं। द लेडीज विस्पर गायब थी। बस एक खाली फ्रेम रह गया था। माहौल टेंशन से भरा हुआ था। क्राइम सीन एक ऐसी जगह थी जैसे कोई पहेली सुलझाने के लिए क्लूज बिछे हो। हर कोने में एक राज छुपा था, हर सया एक मुमकिन लीड। सीआईडी टीम, जो अपनी एक्सपर्टीज के लिए जानी जाती है, पूरी तरह अलर्ट थी। उनका मिशन पजल को सॉल्व करना और क्रिमिनल को पकड़ना। एसीपी प्रद्युमन ने बड़े गौर से सीन को देखा। उनके सालों के एक्सपीरियंस ने उनकी सोच को तेज कर दिया था। वो महसूस कर सकते थे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो आम आंखों से नजर नहीं आता। उनकी मौजूदगी से सब रिस्पेक्ट करते और टीम को कॉन्फिडेंस मिलता। उनकी तेज आंखों से कुछ नहीं छूटा। हर डिटेल, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, नोट की गई। वो जानते थे कि सबसे छोटा क्लू भी केस को सुलझाने की हो सकता है। उनका दिमाग घूम रहा था जब वो डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे और जो कुछ हुआ उसका एक मेंटल मैप बना रहे थे। दया, उनका ट्रस्टेड राइट हैंड, सिक्योरिटी सिस्टम को बड़े ध्यान से चेक कर रहा था। वो अपनी टेक्निकल स्किल्स और छुपी हुई फ्लॉज को ढूंढने के लिए जाना जाता था। सिक्योरिटी सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट था, फिर भी ब्रीच हो गया। कैसे? यही सवाल उनको परेशान कर रहा था। सर, कैमरास एग्जैक्टली 12 मिनट्स के लिए बंद थे। दया की आवाज स्टेडी थी, लेकिन इसका मतलब बड़ा था। चोर को अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ 12 मिनट्स लगे। बहुत कम टाइम था। इसका मतलब था कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन परफेक्ट था। फ्रेडरिक्स, टीम का फोरेंसिक्स एक्सपर्ट, ने एक ऐसी खोज की जो केस को पलट सकती थी। एविडेंस एनालाइज करने में उसका कोई जवाब नहीं था। वो बड़े सोच समझ कर काम कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि छोटी सी गलती भी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। हर फाइबर, हर डस्ट का पार्टिकल एक कहानी बता सकता था। एक टूटा हुआ ब्रश एम्प्टी फ्रेम के पास पड़ा था। यह एक अजीब एविडेंस था जो वहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। ब्रश एक इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है जो चोर के तरीके या आइडेंटिटी की तरफ इशारा कर रहा हो। खून की एक बूंद नीचे जमीन पर लगी थी। एसीपी प्रद्युमन की नजर तेज हो गई। खून एक बड़ा सीन था, चोर से सीधा कनेक्शन। यह एक ऐसा लीड था जिसको फॉलो किया जा सकता था, एक ऐसा थ्रेड जो पूरे मिस्ट्री को सुलझा सकता था। टीम को पता था कि वो सही रास्ते पर है। कुछ तो गड़बड़ है। दया के शब्द पूरी टीम की फीलिंग बता रहे थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। पजल की पीसेस थे, लेकिन वो फिट नहीं हो रहे थे। यह एक चैलेंज था, लेकिन सीआईडी टीम इसके लिए तैयार थी। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद चोरी कैसे हो गई? सवाल हवा में लटक रहा, क्राइम की हिम्मत को दिखा रहा था। गैलरी को इम्पेनेट्रेबल होना चाहिए था, फिर भी कोई अंदर घुस गया। सीआईडी टीम यह पता लगाने के लिए डिटरमिन्ड थी कि कैसे, और चोर को पकड़ने के लिए। गैलरी के सब स्टाफ से कड़ी पूछताछ हुई। दया को अंदर से लग रहा था कि चोर यहीं का है। वो शर्मा जी पर ध्यान दे रहे थे, जो कि सिक्योरिटी हेड थे और जिनकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं। शर्मा जी हकला रहे थे और उनके बहाने में बहुत सारी खामियां थीं। दया ने उन पर जोर डाला। शर्मा जी, सच सच बताओ, इस चोरी में तुम्हारा हाथ है? शर्मा जी की नजरें इधर उधर भाग रही थीं। वो दया से नजरें नहीं मिला रहे थे। दया जानते थे कि इन घबराहट भरी नजरों के पीछे सच्चाई छुपी है, लेकिन पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला था। चोरी की खबर आग की तरह फैल गई। पूरी आर्ट वर्ल्ड डर के साए में आ गई। एक साए जैसा आदमी ने सीआईडी टीम को फोन किया। वो कह रहा था कि उसने चोरी होते देखी है, पर सामने आने से बहुत डर रहा था। मैंने उन्हें देखा, लेकिन अगर मैं बोला तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। एसीपी प्रद्युमन ने गवाह को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। डरने की कोई बात नहीं, आप सीआईडी से बात कर रहे हैं। पर गवाह सामने नहीं आया। उसका डर साफ दिख रहा था। वापस लैब में फ्रेडरिक्स ने एक बड़ी खोज की। खाली फ्रेम को एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर उसे लकड़ी में छोटे छोटे निशान मिले जो एक कोड जैसे थे। सर, ये तो कोड है, उसने उत्साह से कहा। ये निशान बेतरतीब लग रहे थे, लेकिन फ्रेडरिक्स को पता था कुछ और ही बात है। हर कोड की एक चाबी होती है। रहस्य और गहरा हो गया। चोर ने क्या पैगाम छोड़ा है? कोडेड मैसेज को फॉलो करते हुए सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन उन्हें एक शैडी अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन तक ले गई। ये कोई मामूली आर्ट थेफ्ट नहीं था। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट था। ये लोग कीमती आर्टिफैक्ट्स चुराने में माहिर थे। एसीपी प्रद्युम्न, मुझे एहसास हुआ कि अब खेल और भी बड़ा हो गया है। ये केस जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था।
लेडीज विस्पर सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक खतरनाक खेल का मोहरा थी। चोरी हुई मास्टरपीस को रिकवर करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। सीआईडी टीम, जो जस्टिस के लिए अपने रिलेंटलेस परस्यूट के लिए जानी जाती है, हाई अलर्ट पर थी। हर क्लू, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, मेटिकुलसली एग्जामिन किया जा रहा था। डिटेक्टिव्स जानते थे कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेक्स कभी इतने हायर नहीं थे। चोरी हुई पेंटिंग द लेडीज विस्पर सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं थी, यह कल्चरल हेरिटेज और इमेंस वैल्यू का सिंबल थी। टीम इसे वापस लाने के लिए डिटरमिन्ड थी। दिन रातों में बदलते गए जैसे सीआईडी टीम बिना रुके काम कर रही थी। ऑफिस एक्टिविटी से भरा हुआ था, हवा में टेंशन और एंटिसिपेशन भरी हुई थी। कॉफी के कप्स ढेर होते गए और डिटेक्टिव्स की आंखें थकी हुई हो गई, लेकिन उनका रिजॉल्व कभी कम नहीं हुआ। फिर एक ब्रेक थ्रू आया। एक छोटी सी सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट डिटेल डिटेक्टिव फ्रेडरिक्स की नजर में आई, जो एक सीजन्ड इन्वेस्टिगेटर थे, जिनकी नजर अननोटिसेबल चीजों पर भी पड़ जाती थी। स्पेशलाइज्ड इमेजिंग टेक्निक्स का यूज करते हुए फ्रेडरिक्स ने एक स्टार्टलिंग डिस्कवरी की। एडवांस्ड इक्विपमेंट ने पेंटिंग की सरफेस के नीचे कुछ हिडन रिवील किया। यह एक ऐसा क्लू था जो अब तक सबकी नजरों से बच गया था। रूम में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी, जैसे टीम कंप्यूटर स्क्रीन के चारों ओर इकट्ठा हो गई। उनके चेहरे मॉनिटर की ग्लो से इल्यूमिनेट हो रहे थे। द लेडीज विस्पर के पेंट लेयर्स के नीचे एक मैप हिडन था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने केयरफुली लेयर्स को पील बैक किया, एक हिडन वर्ल्ड को रिवील किया जो सदियों से कंसील्ड था। मैप इंट्रिकेट था, डिटेल्ड मार्किंग्स और सिंबल्स के साथ, जो एक लॉन्ग फॉरगॉटन सीक्रेट की ओर इशारा करते थे। टीम जानती थी कि वे कुछ मॉन्यूमेंटल के वर्ज पर थे। यह मैप, जो नेकेड आई से इनविजिबल था, एक हिडन लोकेशन का रूट डिपिक्ट करता था। स्पेशल लाइटिंग के नीचे मैप की डिटेल्स क्लियर हो गई। यह एक ट्रेजर मैप था, जो एक ऐसी जगह की ओर लीड कर रहा था जो हिस्ट्री में लॉस्ट हो गई थी। डिटेक्टिव्स अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इस डिस्कवरी के इंप्लीकेशंस स्टैगरिंग थे। इस हिडन पाथ के एंड में कौन से सीक्रेट्स थे? द लेडीज विस्पर सिर्फ एक पेंटिंग से ज्यादा थी। यह एक ऐसे मिस्ट्री को अनलॉक करने की की थी जिसने जनरेशन से हिस्टोरियंस और ट्रेजर हंटर्स को पजल किया हुआ था। डिटेल्ड ब्रश स्ट्रोक्स और मास्टरफुल आर्टिस्ट्री पेंटर के स्किल का प्रमाण थे, लेकिन हिडन मैप ने इसे ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया था। यह एक ट्रेजर मैप था। यह रियलाइजेशन टीम पर लाइटनिंग बोल्ट की तरह गिरी। वे अब सिर्फ एक स्टोलन पेंटिंग रिकवर नहीं कर रहे थे, वे एक हिडन ट्रेजर को अनकवर करने के ब्रिंक पर थे। मैप अपने एंशिएंट सिंबल्स और क्रिप्टिक क्लूज के साथ एडवेंचर और डेंजर से भरे जर्नी का प्रॉमिस करता था, लेकिन यह किस ट्रेजर की ओर लीड करता था? यह सवाल हवा में लिंगर कर रहा था, रूम को वंडर और एक्साइटमेंट से भर रहा था। टीम जानती थी कि उनके मिशन ने एक न्यू डिमेंशन ले लिया था। वे सिर्फ डिटेक्टिव्स नहीं थे, वे एक्सप्लोरर्स थे, एक ऐसे क्वेस्ट पर एम्बार्क करने के लिए रेडी थे जो उनकी लिव्स को फॉरएवर चेंज कर सकता था। द लेडीज विस्पर का हिडन सीक्रेट रिवील होने वाला था और दुनिया कभी भी सेम नहीं रहेगी। सीआईडी टीम उस मैप के थ्रू एक सेक्लूडेड वेयरहाउस तक पहुंची। शहर की हसल बसल से दूर इस वेयरहाउस में एक अजीब सी खामोशी थी जिससे एक्सपीरियंस डिटेक्टिव्स की भी रूह कांप उठी। एसीपी प्रद्युम्न के लीडरशिप में टीम कॉशियसली आगे बढ़ी, हर सेंस अलर्ट और जो भी अंधेर में छुपा हो उसके लिए तैयार। क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में इस वेयरहाउस का नाम था जहां राज दफनाए जाते थे। अंदर उन्हें वो स्टोलन पेंटिंग मिली। ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं थी, ये एक मास्टरपीस थी, एक प्राइसलेस आर्टवर्क जो सालों से मिसिंग थी। डिटेक्टिव्स उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए, लेकिन उन्हें पता था कि इसका यहां होना किसी गहरे राज की तरफ इशारा करता है। ये पेंटिंग एक क्लू थी, एक बेड पजल का टुकड़ा जिसको वो अभी समझने की कोशिश कर रहे थे। रूममेन और भी आर्टिफैक्ट्स थे, हर एक अपनी एक कहानी बयान कर रहा था। उन्हें उस शैडोवी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी मिला, एक बड़ा आर्ट कलेक्टर जिसके दो चेहरे थे। एक टेंस स्टैंड ऑफ हुआ। आर्ट वर्ल्ड में अपने चार्म और सोफिस्टिकेशन के लिए फेमस लीडर का एक अंधेरा चेहरा सामने आया। उसकी आंखें, जो कभी अर्थ के लिए एडमिरेशन से भरी रहती थी, अब डेस्परेशन से जाल रही थी। डिटेक्टिव्स को पता था कि वो एक ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। माहौल टेंशन से भरा था जब दोनों तरफ एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार थे जो वायलेंस में खत्म हो सकता था। मेन अपनी ताकत से क्रिमिनल्स को पकड़ लिया। यह आसान नहीं था। यह वो लोग थे जो सारी जिंदगी कानून से भागते रहे हैं, लेकिन हम पक्का इरादा कर चुके थे और हमारी ट्रेनिंग काम आई। हर मूव सोचा समझा था, हर एक्शन प्रिसाइज था। लड़ाई काफी इंटेंस थी, लेकिन आखिर में इंसाफ की जीत हुई। क्रिमिनल्स को पकड़ लिया गया, उनका आतंक का राज खत्म हो गया। यह जीत का पल था, लेकिन हमें पता था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एसीपी प्रद्युम्न
अपने सिग्नेचर काम अंदाज में मास्टरमाइंड के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज स्टेडी थी और नजर अनवेवरिंग। उन्होंने अपने करियर में कई क्रिमिनल्स का सामना किया था, लेकिन यह क्रिमिनल अलग था। मास्टरमाइंड बहुत चालाक था, हमेशा एक कदम आगे। लेकिन एसीपी प्रद्युमन के पास उसके दिलो दिमाग को पढ़ने का हुनर था, उसके राज उगलवाने का तरीका था। रूम खामोश था जब दोनों आदमी आमने सामने थे, एक दिमागी जुंग जो केस का फैसला करेगी। एसीपी प्रद्युम्न कलेक्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पेंटिंग उसका असली मकसद नहीं था, उसका असली मकसद बहुत बड़ा था। वो पेंटिंग को सिर्फ एक धान के तौर पर उसे कर रहा था ताकि हमारा ध्यान अपने असली प्लान से हट जाए। यह सच बहुत शॉकिंग था, लेकिन इससे सब कुछ क्लियर हो गया। पजल के सारे पीसेस अब सही जगह फिट हो रहे थे। कलेक्टर का कन्फेशन एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा पल जिसने इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। वो उस ट्रेजर के पीछे था जहां वो हिडन मैप ले जाता था। यह पुराना और रहस्यमय था, एक ऐसे ट्रेजर की चाबी था जो सदियों से खोया हुआ था। कलेक्टर अपनी पूरी जिंदगी इसे ढूंढने में लगा रहा, ताकत और दौलत की लालच में। मैप क्लूज से भरा हुआ था, हर क्लू एक दूसरे क्लू की तरफ इशारा करता था, एक ऐसा रास्ता बनाता था जिसको सिर्फ एक पक्का इरादे वाला ही फॉलो कर सकता था। डिटेक्टिव्स को पता था कि ट्रेजर को ढूंढना पजल का आखिरी पीस होगा, इंसाफ की तलाश में उनकी सबसे बड़ी जीत। लेडीज विस्पर सुरक्षित वापस मिल गई, मुजरिमों को सजा मिली। एसीपी प्रद्युम्न, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, सीआईडी की नजरों से बच नहीं सकता। चोरी हुई पेंटिंग का केस सुलझ गया था, लेकिन एसीपी प्रद्युम्न और उनकी टीम के लिए न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। वे जानते थे कि कहीं ना कहीं एक और जुर्म उनका इंतजार कर रहा है और वो तैयार रहेंगे।